दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने। क्या डेली एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेची जा सकती है? जी हाँ, इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में क्या-क्या चीज़ें बात करूँगा वो बता दूँ। आपको मैं बताने वाला हूँ कि डेली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे आप प्रैक्टिकली बेच सकते हैं। दूसरा, उसके एक्शन स्टेप्स क्या होंगे और कैसे आप उन एक्शन स्टेप्स को फॉलो करके सक्सेसफुल लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र बन सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप डेली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना चाहते हैं, एक चीज पे आपको काम करने की जरूरत है और वो है कि क्या आपके पास प्रोस्पेक्ट की एक बड़ी पाइपलाइन अवेलेबल है। प्रोस्पेक्ट की एक बड़ी पाइपलाइन से मतलब दोस्तों, क्या आपके पास डेली 5 न्यू प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही आप जैसे ही एडवाइजर की जर्नी शुरू किए आप एक पॉलिसी डेली बेचने लगेंगे। ये कुछ समय के बाद होगा जब आपके पास एक बड़ी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट हो जाएगी। प्रोस्पेक्ट लिस्ट डेली बनाने के लिए आपको 3 तरीके हैं। क्या आप नए लोगों से अप्रोच कर रहे हैं, रेफरल दे रहे हैं या साथ ही साथ जो आपके रिलेटिव हैं, उनसे आप कुछ रेफरेंसेस माँग रहे हैं। और इसके अलावा आप डेली कोल्ड कॉलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप डेली कोल्ड कॉलिंग 1 घंटे कर रहे हैं, 1 घंटे आप जो प्रॉस्पेक्ट से मिलने जा रहे हैं उससे 2-3 रेफरल दे रहे हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे भी आप वहाँ पे कुछ क्लाइंट के लिए जो यूज़फुल कंटेंट हैं जैसे पॉलिसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको नए रेफरल्स मिल सकते हैं। तो जब आपके पास एक अच्छी सॉलिड प्रॉस्पेक्ट लिस्ट तैयार हो जाती है, तो समझिए आपके पास ईंधन आ चुका है। पर ईंधन पूरी तरीके से सफलता का गारंटी नहीं है। ईंधन के अलावा उस ईंधन से आपको अपनी कार यानी आपको पॉलिसी डेली बेचने की कार कैसे चलानी है, उसके लिए सेकंड और इम्पोर्टेंट चीज आती है अप्रोचिंग। आप उन लोगों से अप्रोच कैसे करते हैं। जनरली अगर लाइफ इंश्योरेंस में आप देखेंगे, आप किसी को पॉलिसी कहेंगे कि मैं आपको पॉलिसी देना चाहता हूँ, वो पहले ही नेगेटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको 3C प्रिंसिपल को याद रखना है जब भी आप प्रॉस्पेक्ट से अपॉइंटमेंट लें। फर्स्ट चीज क्यूरियोसिटी। आपको क्यूरियोसिटी जनरेट करनी है। क्यूरियोसिटी जनरेट करने के बाद जब आप उनके पास जाएंगे तब आपको वो अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करनी है। एंड देन जब उनको अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्ट लगे तो थर्ड आता है कमिटमेंट। कमिटमेंट ले लेना है लास्ट में। तो जब आप ये क्यूरियोसिटी जनरेट करके अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं तो आपकी कॉल बड़ी पॉजिटिव जाती है। आपने अप्रोच कर लिया। अब अप्रोच करने के बाद जो अगली चीज़ आती है कि आप जिसके पास जा रहे हैं, उसकी नीड एनालिसिस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम सभी किसी न किसी चीज़ के कस्टमर रहे हैं, तो आप भी जिन्हें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने जा रहे हैं, वो भी आपके कस्टमर कब बनेंगे? जब उन्हें वो प्रोडक्ट उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन ऐड करने वाला होगा। तो नीड बेस एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि सामने वाले व्यक्ति को किस प्लान की ज़रूरत हो सकती है। उसको चाइल्ड एजुकेशन प्लान चाहिए, उसको रिटायरमेंट प्लान चाहिए, उसको वेल्थ क्रिएशन प्लान चाहिए, उसको टर्म प्लान चाहिए, उसको यूलिप प्लान चाहिए। सबसे पहले क्लाइंट का माइंडसेट क्या है? क्लाइंट अगर बहुत कम रिस्क लेने वाला है तो कंजर्वेटिव क्लाइंट है। क्लाइंट थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेने वाला है तो मॉडरेटिव है। बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाला है तो अग्रेसिव है। तो सबसे पहले क्लाइंट की माइंडसेट जानिए। माइंडसेट जानने से के लिए आपको 80-20 प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। जब आप क्लाइंट के सामने बैठे होंगे, जहाँ पे आपको 80% सामने वाले को सुनना होगा और सिर्फ 20% ही बोलना होगा। जबकि हम एज ए लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल उल्टा ही करते हैं। हम सबसे पहले जाते हैं तो अपने टेक्निकल सम अश्योर्ड, मैच्योरिटी ये सारे वर्ड्स बताना, बम्बार्ड करना शुरू कर देते हैं और जिससे क्लाइंट डिस्कनेक्ट हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरी ज़रूरत की चीज़ें बताई जा रही है, मेरे फ्यूचर गोल से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। इतना भी टेक्निकली हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है। जब आपने अ, एक बार उसकी नीड एनालिसिस कर ली, फिर अपने प्रोडक्ट को सॉल्यूशन को ऐसे पोजीशन करना है कि वो लगे उसे फील हो कि ये प्रोडक्ट उसी के लिए बना हुआ है। और जब आप ये करते हैं, उसके बाद ऐसा नहीं होता कि तुरंत वो आदमी आपसे पॉलिसी ले लेगा। वो आपसे फॉलो अप स्टेज में चला जाएगा और फॉलो अप स्टेज में 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो हो सकता है उसको मनी की प्रॉब्लम हो,
दूसरा हो सकता है कि उसे पॉलिसी अभी पूरी तरीके से समझ में नहीं आई हो। तीसरा हो सकता है वो डिसीजन मेकर नहीं हो। हो सकता है उसकी डिसीजन मेकर वाइफ हो या फैमिली में कोई और मेंबर हो, उसके साथ वो कंसल्ट करना चाहता है। और चौथा रीज़न हो सकता है उसके पास सही में, वाक़ई में पैसा नहीं है। तो चौथा रीज़न वाला अगर क्लाइंट हो, तो इसको शुरू में ही आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। जो भी आप प्रोडक्ट पिच कर रहे हैं, जितना उसका प्रीमियम आ रहा है, उसकी सालाना आय का 30% से ज़्यादा हो रहा है, तो समझ जाइए कि भई अब 20 से 30% से ज़्यादा हो रहा है, तो सामने वाले व्यक्ति की क्षमता नहीं होगी वो प्रीमियम पे करने की। तो आप उस कस्टमर को उस प्रोडक्ट के साथ अप्रोच ना करिए। और उसके लिए आपको कितना वो महीने में कमाता है, कितना खर्चा होता है, यानी कितना उसका सेविंग चल रहा है, उस बेसिस पे आप जज कर सकते हैं। फ़ॉलो अप स्टेज में जैसे आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ते जाएँगे, फ़ॉलो अप में भी अगर आप पॉज़िटिव क्लोजिंग करना चाहते हैं, तो आपको डिफरेंट क्लोजिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करनी होगी, जिस बेसिस से इमीडिएट वो क्लाइंट डिसीज़न ले पाए कि उसे उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। देखिए, अगर डेली एक पॉलिसी बेचनी है तो सबसे पहले तो मुझे हर दिन 5 नए प्रॉस्पेक्ट बनाने होंगे। 5 नए प्रॉस्पेक्ट मैंने एक वीडियो बनाई है अभी रिसेंटली, 5 नए प्रॉस्पेक्ट कैसे बनाएँ? मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा और आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो 5 प्रॉस्पेक्ट डेली अगर आप बनाते हैं तो साल के लगभग 2000 प्रॉस्पेक्ट आपके बनते हैं। जब ये 2000 प्रॉस्पेक्ट्स से आप अप्रोच करेंगे यानी अपॉइंटमेंट लेंगे, तो मीटिंग पॉसिबल होगी मैं मानता हूँ 800 से 1000 लोगों की। और 800 से 1000 लोगों से अगर आप मिलते हैं, तो आपको साल की 300 पॉलिसीज़ मिलनी तय हैं और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस से हर दिन की 1 पॉलिसी होने वाली है। लेकिन दोस्तों पता है इसमें सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट क्या है? इसमें कई चैलेंजेज़ हैं। पहला चैलेंज है आपके लिए जितनी आसानी से बताया जा रहा है प्रैक्टिकली करने के लिए डेली डिसिप्लिन चाहिए होगी। डेली आपको 3 से 4 घंटे डेडिकेट करने होंगे, जो कि हमारे लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल नहीं करते। तो सबसे पहली चीज़ होगी आपको प्रॉस्पेक्ट लिस्ट आपकी हर वीक में 50 प्रॉस्पेक्ट 50 प्रॉस्पेक्ट लिस्ट अपडेट हो रही है कि नहीं हो रही है? नए 50 लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अगर 50 लोग नहीं आ रहे हैं, तो आप उन्हीं लोगों से अप्रोच करोगे जिन्हें आप जान रहे हैं और जिन्हें आप जान रहे हैं अगर वो इतने ही अच्छे नेटवर्क वाले होते, तो आप ऑलरेडी एमडीआरटी कर चुके होते। तो सबसे पहले प्रॉस्पेक्टिंग आता है। दूसरा जब आप अप्रोच करने जाते हो तो अगर आपको जो प्रोफ़ेशन में आप काम कर रहे हो, जैसे हम लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे हैं, अगर इसके लेकर के हमें प्राउड नहीं होगा कि हम समाज के लिए कितना बेटर काम कर रहे हैं, लोगों की लाइफ़ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लोगों का वेल्थ क्रिएशन करा रहे हैं, लोगों के लिए डिसिप्लिन सेविंग करा रहे हैं और सारे जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में, वो कभी भी तुड़वा सकता है। इसमें तुड़वाने पे थोड़ा नुकसान होता है। तो डिसिप्लिन के साथ जिस गोल की उसने कमिटमेंट की है, वो करवाएगा ही करवाएगा। तो एक डिसिप्लिन सेविंग करा रहे हैं। इंडिया गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा काम कर रहा है अपने भारत देश के लिए कि जो बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनका पैसा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से आता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे रिसेंटली आईआरडीए ने अभी जीएसटी भी ज़ीरो कर दी है। द रीज़न इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट में आ सके और देश का विकास हो सके। इसका दूसरा पहलू है कि अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखता है लाइफ इंश्योरेंस। आप ज़रा सोच के देखिए कि जिसका लाइफ इंश्योरेंस है, उसकी अगर डेथ होती है, तो उसके परिवार को जो हर्जाना मिलता है, वो एक तरीके से अर्थव्यवस्था को भी तो मिलता है। अगर उसका लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, उसकी डेथ हो गई, तो परिवार को कुछ नहीं मिलता और वो जीवन भर जो कमाता भारतीय अर्थव्यवस्था में वो पैसे लगाता, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के भी नुकसान हुआ। तो इंडियन इकोनॉमी को भी प्रोटेक्ट करता है लाइफ इंश्योरेंस। लोग क्यों नहीं लेते? अब लोग नकारात्मकता का भाव रखते हैं। जब मैं जाता हूँ उनसे पॉलिसी समझाता हूँ, वो कहते हैं कि ओहो! आप ये कौन-सा काम करने लगे? आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने लगे, कोई आपका बिज़नेस चल नहीं रहा है। द रीज़न इज़ कि जो पुरानी अप्रोच रही है लोगों की, जिन्होंने इस काम को किया है और कोई भी इस काम को कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। बट आपको एक चीज़ समझनी होगी, आप अलग हैं। आपकी जो स्टाइल है वो अलग है, आपका स्किल लेवल अलग है। जब मैं भी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में आया, आज से 10 साल पहले मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की
और मैंने पिताजी से कहा मैं लाइफ इंश्योरेंस में काम कर रहा हूँ। तो पिताजी ने कहा कि मेरे रेफरेंस के लोगों से तुम बात मत करना। तो मैंने वो बात कमिटमेंट ली और मैं बिना उनके रेफरेंस से, कोल्ड कॉलिंग से, रेफरल से डिफरेंट लोगों तक पहुँचा और पिछले 10 वर्षों से लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हूँ और काफ़ी अच्छा काम कर रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने आप का साथ छोड़ रहे हैं, तो अच्छी बात है। आपको उसको एज़ ए चैलेंज लेना है। जो भी चीज़ अपनों को समझ में नहीं आती, वो उसमें आपको वो रोक लगाते हैं। आपको ये समझना है कि अगर मैं आपको आज कह दूँ कि आपको मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोगों को इंस्पायर करना है, आप जाइए, प्रेरित करिए। आप मार्केट में जाएँगे, सुबह-सुबह बड़ा-बड़ा माइक लेके चिल्लाइए कि मॉर्निंग वॉक करना ज़रूरी है। क्या सब मॉर्निंग वॉक करने आ जाएँगे दोस्तों? नहीं आएँगे मॉर्निंग वॉक करने। द रीज़न इज़ क्यों नहीं आएँगे मॉर्निंग वॉक करने? क्योंकि भाई साहब मॉर्निंग वॉक करने के लिए सुबह उठना पड़ेगा। वो कमिटमेंट देने को कोई तैयार ही नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है। वही प्रॉब्लम लाइफ इंश्योरेंस के साथ है। आप क्लाइंट के पास जब जाते हो, क्लाइंट को ऑलरेडी अपना गोल पूरा करना है। अभी अभी का उसको खर्चा दिख रहा है। 6 महीने बाद का, साल भर बाद का और आप उससे कह रहे हो 10 साल बाद, 15 साल बाद जब आपका बेटा बड़ा होगा, उसके हायर एजुकेशन के लिए, आपकी रिटायरमेंट के लिए ये प्लान चाहिए, तो उसे लगता तो है लाइक मॉर्निंग वॉक ये ज़रूरी है, लेकिन उसे समझ में आता है कि यार इसके लिए तो पैसा लगाना पड़ेगा लंबे समय तक। तो वो आपसे नहीं भाग रहा है दोस्तों, वो अपने कमिटमेंट से भाग रहा है। जबकि उसको पता है कि अभी ये बेटा 1 साल का था 5 का हो गया पता नहीं चला और आगे ये कब 20 का हो जाएगा हायर एजुकेशन के लिए पता नहीं चलेगा। तो ही इज़ हाइडिंग फ्रॉम हिज़ ट्रुथ। आपको वो नहीं छोड़ रहा है और हम उसे अपने ऊपर ले लेते हैं कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। भाई उसको पैसा नहीं देने की कई वजह हो सकती है। उसका इमीडिएट कमिटमेंट हो सकता है, गोल उसको क्लियर नहीं लग रहा है या आपका प्रोडक्ट पोजिशनिंग इज़ नॉट राइट। तो बहुत ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जब आप नए-नए किसी से अप्रोच करने जाते हैं, बट आप उसी सेक्टर में अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल रहते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि हाँ, ये कुछ अच्छा कर रहा है, इसमें जानकारी रख रहा है, एक्सपर्टाइज़ रख रहा है, तो मुझे ये सही चीज़ बताने वाला है। तो बेसिकली ट्रस्ट आता है जब आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए करियर बनाते हो, देन ट्रस्ट क्लाइंट लोगों का आता है। तो आप जब भी अपने लोगों से अप्रोच करिए, तो अगर वो आपको नेगेटिव कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आपको पॉजिटिविटी के साथ स्माइल लेके इन बातों को समझना होगा कि जब आप कल को कोई इंटरनेशनल ट्रिप या अपने लिए नई कार या कुछ अपने सपने पूरे करेंगे इस प्रोफेशन से, तो वही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे कि ये कितना कमिटेड था, इसे इस बात की जानकारी थी कि ये सब कुछ हासिल करने वाला है। तो चलिए अब एक्शन स्टेप पे बात कर लेते हैं। एक्शन स्टेप में तो सबसे पहले आपको करना है कि डेली 5 प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट बना लेनी है। ये फर्स्ट थिंग। वीक में मंडे को अपना रिव्यू लेना है कि भाई मेरे पास 50 प्रोस्पेक्ट की लिस्ट है कि नहीं है। अगर एवरी मंडे नहीं 50 है तो कुछ भी करिए, नेम गैदरिंग एक्टिविटीज़ करिए, बाहर फील्ड में, पार्क में जाइए, अप्रोच करिए लोगों से, मॉल में जाइए अप्रोच करिए, कोल्ड कॉलिंग करिए, अपने लोगों से रेफरल लीजिए, व्हाटएवर यू डू 50 न्यू नेम्स एवरी वीक आपके पास होने चाहिए। दूसरा डेली कॉलिंग, डेली कॉलिंग की हैबिट होनी चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग के लिए नहीं, प्रोस्पेक्टिंग के लिए तो 50 के लिए आपको कोल्ड कॉलिंग, रेफरल ये सारी चीज़ें करनी है। आई एम टॉकिंग अबाउट उन प्रोस्पेक्ट से अप्रोच करना। डेली का आपको 7 लोगों से अप्रोच करने का है, 7 लोगों को कॉल करने का है और कोशिश करने का है कि एट लीस्ट 2 लोगों से आपकी मीटिंग होनी चाहिए। और अगर ऐसा हो पाता है तो 1 मंथ के बाद दूसरे महीने में आपके पास 15 से 20 लोग फ़ॉलो-अप में होंगे और उस 15 से 20 लोगों में से 5 से 7 पॉलिसीज़ आराम से निकल जाएगी और ये रेशियो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा मंथ ऑन मंथ। बट आपको बेसिक पे फ़ॉलो रखना है दैट इज़ प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोचिंग। तीसरा वो अनुभव से आएगा। आप जब नीड एनालिसिस, कौन-सा प्रोडक्ट पिच करना है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, जैसे ही आप धीरे-धीरे अनुभव अपना बढ़ाएँगे तो वो चीज़ें आएँगी। पर ये 2 बेसिक स्टेप आपको फ़ॉलो करने हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? थोड़ा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें और बताएँ कि आपको किस नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आपका दोस्त अनिकेत पांडे, बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।